ओम साई राम। आप शिरडी से लाइव दर्शन कर रहे हैं। पहले ध्यान से ये वॉइस सुनिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है और ये सब मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो लोग बाबा के बारे में गलत शब्द बोलते हैं। तो उन सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हमारे साईं बाबा के बारे में आप कुछ भी गलत शब्द ना बोलें। साईं बाबा की जो द्वारका माई है वो एक मंदिर है। अभी भी देख लीजिए आप, भगवान शिव, भगवान विष्णु, सभी भगवानों के संस्कृत भाषा में पहले मंत्रोच्चारण होता है। आरती से पहले भगवान गणेश को पुकारा जाता है और यहाँ पर भगवान शंकर का शिव परिवार, शनि देव, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो उनके बारे में कोई भी गलत शब्द कहना आपके लिए गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो अपने लिए गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी धर्म से हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे साईं बाबा के बारे में गलत बोलें। एक बार आप शिरडी जाकर तो देखो, टिकट के पैसे आप मुझसे ले लेना। हम आपसे हंस के बात करते हैं और आप इतनी बदतमीजी में और गलत तरीके से बाबा के लिए गलत शब्द बोलते हो। यही तो संस्कार है कि आपके बड़ों ने आपको क्या सिखाया है और हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया है। हमारे साईं बाबा ने हमसे कहा है कि बेटा कोई भी आपसे गलत बोले ना तो आप उसको पलट कर जवाब मत दो, मैं देख लूँगा क्योंकि मैं बैठा हूँ। तो मेरे बाबा के जिह्वा से निकले हर शब्द हमेशा सच होते हैं। और हाँ, साईं बाबा ने एक बात और कही थी कि जो मेरे भक्त के लिए गड्ढा खोदता है मैं उसके लिए खाई खोद देता हूँ। तो प्लीज़ बच के रहना। हम तो आपसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ गलत करते हैं, वैसे तो साईं बाबा दिल के बहुत अच्छे, मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं, आप लोगों को माफ़ कर देंगे। अगर आप अब भी सुधर जाओ तो आ जाओ बाबा की शरण में, पकड़ लो उनके पैर, वो आपको माफ़ कर देंगे। क्योंकि आप सभी बाबा के बच्चे हैं, हम भी, आप भी। तो कृपया करके बाबा के लिए कोई गलत शब्द मत बोलिए। मैं बहुत प्यार से आपको समझा रही हूँ, आप देख लीजिए और एक बार शिरडी ज़रूर जाइए के बारे में कुछ भी कहने से पहले। और शिरडी जाने के बाद आपको जो अनुभूति होगी, जो आपको अनुभव होगा, फिर अगली बार से ना, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप सबको समझाओगे कि हाँ, जो हमने कहा था वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। साईं बाबा तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, दत्तात्रेय के अवतार हैं। फिर साईं बाबा के बारे में आप कुछ भी गलत शब्द कहना खुद ही बंद कर दोगे, क्योंकि न जाने कितनों को अकल आ गई है। बहुत सारे हैं जो वहाँ जाकर फिर शरणागत हो गए, पहले उनके खिलाफ थे, आज उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा पाप कर रहे हो? अभी भी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है जिसमें बाबा के स्वरूप के साथ कुछ लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। उस वीडियो को हमने शिरडी के सीईओ सर को सेंड किया। फिर उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और उन सबको पकड़ा जाएगा जल्द से जल्द। प्लीज़, आपने देखा है साईं बाबा के मंदिर में, अपनी द्वारका माई में, जैसे ही हम समाधि मंदिर में एंट्री करते हैं तो मेन गेट पे सबसे ऊपर भगवान गणपति जी की तस्वीर लगी हुई है। उसके बाद भगवान विष्णु और सभी भगवानों के वहाँ पर चित्र हैं, माँ लक्ष्मी का वहाँ पर चित्र है। जब अंदर हम मंदिर परिसर में जब दर्शन करते हैं तो सभी भगवानों के छोटे छोटे अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। ऐसा कहाँ होता है? भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम जाप यहाँ पर रोज़ किया जाता है। ऐसा कहाँ होता है? आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो? आप ऐसा मत सोचो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। साईं बाबा के भक्त तो सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन शायद आप इस बात को नहीं जानते। आपने इधर उधर से सुना और कुछ भी कह दिया। तो सुनकर कुछ भी कहना गलत होता है। आप वहाँ जाइए, बाबा के दर्शन प्राप्त करो और जाकर खुद से देखो। ये देखो, अभी भी इसी समय भी ये लाइव है। मैं बोल ज़्यादा पकड़ देती हूँ। ये देखो क्या हो रहा है। संत अभिधान शोभतसे म्हणून संतती गोदावरी मी म्हणतो साजिरी अवघ्या जीवात आहे खरी आपुली श्रेष्ठ योग्यता
जगदारंभापासून गोदा आहेच निर्माण, तोयही भरले परिपूर्ण, तुटी न झाली आजवरी. पहा जेव्हा रावणारी, येता झाला गोदा तीरी, त्या वेळचे तेथील वारी, टिके कोठून. गोदावरी नदी को नमन किया जा रहा है। साईं बाबा को रोजाना सुबह गोदावरी नदी के जल से नहलाया जाता है। पंच दीपक जलाकर उनकी आरती की जाती है। तो कहीं देखा है कि मुस्लिम धर्म में कहीं गंगा जल का प्रयोग किया जाता है? नहीं ना। साईं बाबा को नहलाने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। और पंच दीपक, बल्कि हिंदू धर्म में ही दीपक से आरती की जाती है। पंच दीपक जलाया जाता है बाबा के लिए, फूल चढ़ाए जाते हैं बाबा पर, आरती होती है। तो ये सब आपको दिखाई देता है ना। और जिस तथ्य पर आप बात करते हैं कि बाबा यवन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप साइंस चरित्र को भी पढ़िए, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। बाबा ने खुद से प्रूफ किया था कि ऐसा कुछ नहीं। और उस दिन बहुत गुस्सा भी आ गया था। आप साइंस चरित्र पढ़िए, उसमें सब लिखा है। और श्रीपाद वल्लभ नामक एक किताब है जो 700 साल पुरानी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान दत्तात्रेय साईं के नाम से शिरडी में अवतार लेंगे। और साईं बाबा ने अवतार लिया, न जाने कितने भक्तों के दुखों को दूर किया है। आपके दुखों को भी दूर करेंगे। और आज भी साईं बाबा लोगों का भला कर रहे हैं और हमेशा करते हैं। और मेरे तो हमेशा साथ रहते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो बाबा को पसंद नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, प्रूफ आपके सामने है। शिरडी से लाइव चल रहा है। अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज़ जाइए, नहीं जा सकते हैं तो आप देख लीजिए। और आप मेरे चैनल पे लाइव भी जाकर देख सकते हैं। साईं बाबा की रात को सेज आरती की जाती है। आप सेज आरती पे भी दर्शन कर सकते हैं कि किस तरीके से बाबा की आरती हो रही है। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लाइव का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। शिरडी की हर एक छोटी छोटी बात यहाँ पर बताई जाती है। बाकी मंदिरों में नहीं बताते हैं कितना चढ़ावा आ रहा है, क्या आ रहा है, हर चीज़ का प्रूफ नहीं है। लेकिन शिरडी में एक एक पैसे को काउंट किया जाता है और फिर सारी दुनिया को बताया जाता है कितना कहाँ से चढ़ावा आ रहा है, उसका क्या किया जा रहा है, गरीबों को कितना दान शिरडी से दिया जाता है। शिरडी की तरफ से इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के लिए खोले गए हैं, हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, फ्री बस की सुविधा दी जाती है। जिन गाँवों में पानी की प्रॉब्लम है उन गाँवों में पानी पहुँचाया जाता है। अरे साईं जैसा महादानी तो कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। आप वहाँ एक बार जाकर देखो, जो शांति मिलती है ना वहाँ पर, मतलब ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं और वहाँ से आने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। एक बार शिरडी चले जाओगे तो आपका मन करेगा कि बस अब मुझे वापस अपने घर जाना ही नहीं। तो आप सब एक बार शिरडी जाकर ज़रूर देखें। ओम साईं राम।